हेलो बच्चों, दिस इज आदर्श और आज हम 8th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा का जो तृतीय भाग है उसका प्रथम पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है सुभाषितानि। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ का सार इस प्रकार से है कि सुभाषित शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में निम्नलिखित श्लोक दिए गए हैं जिनका हम सरलार्थ करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है कि गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा मीन्स गुण, गुणेज्ञेषु मीन्स गुणी व्यक्तियों में गुणा भवन्ति। भवन्ति मीन्स होते हैं कि गुण गुणियों व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, कि गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम, ते मीन्स बे, निर्गुणम मीन्स गुणहीन, प्राप्त कर लेते हैं भवन्ति दोषा, कि बे अर्थात जो गुण है गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोया का अर्थ होता है कि स्वादिष्ट जल वाली नद्या मीन्स नदियां। प्रभवन्ति मीन्स निकलती हैं, जो उत्पन्न होती हैं। समुद्र आसाद्य भवन्ते अपेया। आसाध्य मीन्स होता है बच्चों पहुंचकर। अपेया मीन्स होता है कि पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो इस पूरी लाइन का ये अर्थ है कि सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्र आसाद्य भवन्ते अपेया, कि स्वादिष्ट जल वाली नदियां, कि जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो हैं जब वो समुद्र में पहुंचती हैं तो उनका पानी जो होता है समुद्र में पहुंचने के बाद वो पीने योग्य नहीं होता है। तो इस पूरे ही श्लोक का ये अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादुतोया प्रभवन्ति मध्या, कि जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, परंतु समुद्र आसाद्य भवन्ते अपेया, समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। दूसरा श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य मीन्स साहित्य, संगीत कला, विहीना मीन्स होता है बच्चों रहित, कि साहित्य संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति होते हैं साक्षात पशु पूछ विषाण हीना। साक्षात मीन्स होता है वास्तव में, रियल में। पूछ विषाणा मीन्स होता है सींग। हीना मीन्स रहित, कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति एक ऐसे पशु के समान होता है, वास्तव में ऐसे पशु के समान होता है जिसके ना तो पूंछ होती है और ना ही सींग होते हैं। तृणम ना खादनपि जीवमाना। तो बच्चों, तृणम का अर्थ होता है घास। न मीन्स नहीं, खादन मीन्स नहीं खाते हैं, अपि मीन्स भी, जीवमान है जीवित हैं, कि ऐसे जो पशु होते हैं वो घास ना खाकर भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तद भागद्वयम परम पशु नाम। भागद्वयम का अर्थ होता है भाग्य जा, सौभाग्य। परम मीन्स अत्यधिक या बड़ा। पशु नाम मीन्स पशुओं का। तद भागद्वयम परम पशु नामा, कि ये उन पशुओं का क्या होता है, अत्यधिक सौभाग्य होता है, कि जो घास ना खाता हुआ भी क्या होता है, जीवित रहता है। अर्थात बच्चों, इस पूरे ही श्लोक का एक ये अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति जो होता है वास्तव में उस पशु के समान होता है जिसकी ना तो पूंछ होती है और ना ही सींग होते हैं। अर्थात वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु है ऐसा व्यक्ति जो कि साहित्य संगीत और कला से शून्य है, और जो घास ना खाता हुआ भी
ऐसे पशु के समान जीवित है कि जो घास नहीं खाता है, परंतु फिर भी ये उन पशुओं का क्या है, अत्यधिक सौभाग्य है। अर्थात ये उन व्यक्तियों का अत्यधिक सौभाग्य है कि जिनमें ये गुण नहीं भी हैं तब भी वह क्या है, जीवित हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों, लुब्धस्य नश्यति जशा। लुब्धस्य मीन्स होता है लालची, लुब्धस्य लालची का, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, जशा मीन्स जश। पिशुन्नस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है बच्चों चुगलखोर, बैक बाइटर जो होते हैं, फ्लैटर्स। तो बच्चों लुब्धस्य नश्यति जशा पिशुनस्य मैत्री, कि लालची व्यक्ति का जश और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थम परस्य धर्मः। बच्चों नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है कि अकर्मण्य व्यक्ति जो कि कर्म नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, नष्ट क्रियस्य कुल, कि अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, अर्थपरस्य होता है बच्चों कि जो धन को अधिक महत्व देते हैं, जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देते हैं, ऐसे व्यक्तियों का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म। कि जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीना, व्यसनीना का अर्थ होता है बच्चों बुरी लत वाले, जिनको जो लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का अर्थ होता है बच्चों कंजूस व्यक्ति का, कृपणस्य सौख्यम कि कंजूस व्यक्ति का जो है वो सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम मीन्स राज्य, प्रमत्त मीन्स प्रमाद से युक्त, सचिवस्य मीन्स होता है बच्चों मंत्री, नराधिपस्य होता है राजा का। अर्थात कि एक ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री क्या होते हैं बच्चों, प्रमाद से युक्त होते हैं। तो इस पूरे ही श्लोक का ये अर्थ है कि लुब्धस्य नश्यति जशा पिशुनस्य मैत्री, लालची व्यक्ति का जश और चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलमार्थम परस्य धर्म, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, और धन पारायण अर्थपरस्य धर्म, अर्थात धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। विद्याफलम व्यसनीना, अर्थात बुरी लत वाले व्यक्तियों का विद्या का फल। और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख। तथा जिसके राज्य तथा जिसके मंत्री जो होते हैं वो प्रमाद से पूर्ण होते हैं, अर्थात प्रमाद से युक्त होते हैं, ऐसे राज्य का बच्चों राज्य, ऐसे राजा का राज्य जो है बच्चों वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम। पीत्वा मीन्स पीकर, रसम मीन्स रस, तु मीन्स अथवा, कटुकम मीन्स कड़वा, मधुरम मीन मीठा, सम्मानम मीन्स मीठा, सॉरी सम्मानम का मतलब होता है समान रूप से, मधुरम मीन्स मीठा। अर्थात कि जिस प्रकार माधुर्यम एव होता है, मधुर एव मीन्स ही, जनहित होता है बच्चों पैदा होती है, जो उत्पन्न होती है, मधुमक्षिका असाऊ, असाऊ मीन्स होता है यह, और मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी। अर्थात बच्चों जिस प्रकार एक मधुमक्खी जो होती है वह कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है। अर्थात पीतवा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम। पीतवा मीन्स पीकर, कटुकम मीन्स कड़वा, कि कड़वे और मीठे रस को पी करके, जिस प्रकार बच्चों एक मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा और मधुर मीठा दोनों ही रस पीती है, परंतु अंत में वो क्या करती है, कड़वा और मधुर मीठा रस पीने के बावजूद वो क्या करती है, मधुर रस ही अर्थात मीठा रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार बच्चों संतस्त अथैव, अथैव मीन्स होता है तथैव मीन्स होता है उसी प्रकार ही संतस्त होता है बच्चों संत व्यक्ति,
सम मीन्स बराबर, सज्जन दुर्जनानाम। जिस प्रकार बच्चों जब संत व्यक्ति प्रवचन देते हैं तो उसमें सज्जन व्यक्ति भी बैठे होते हैं और दुष्ट व्यक्ति भी बैठे होते हैं। लेकिन एक संत व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, संतस्त संतस्त तथैव समसज्जनम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात श्रुत्वा मीन्स सुनकर, वचः मीन्स वचन, मधुरम मीन्स मधुर, सूक्त रसम सृजन्ति मीन्स होता है बच्चों निर्माण करते हैं। मधुर सूक्तम रसम का अर्थ होता है बच्चों मधुर सूक्तम के रस को। अर्थात बच्चों जो संत व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने सज्जन और दुष्ट व्यक्ति सभी लोग जो हैं वो उनके प्रवचन को वचनों को सुन रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते हैं कि सज्जनों को अलग से प्रवचन करते हैं और दुष्टों को अलग से करते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा और मधुर रस पीती है, लेकिन अंत में वो क्या करती है, मधुर रस ही उत्पन्न करती है। तो बच्चों इस पूरे श्लोक का यह अर्थ होगा कि पीतवा रसम तु कटुकम मधुम समानम। अर्थात जिस प्रकार ये मधुमक्खी अर्थात मधुमक्खी जो होती है कड़वा और मधुर रस को समान रूप से पी करके मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग जो होते हैं बच्चों सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को एक समान से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों विहाय। विहाय मीन्स होता है बच्चों छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, यो ही दैवम अवलंबते। अर्थात विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम मीन्स होता है पुरुषार्थ को, देवम मीन्स होता है बच्चों भाग्य, और अवलंबते मीन्स होता है बच्चों सहारा लेता है। दैवम मीन्स होता है भाग्य, कि जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेते हैं। बच्चों विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम मीन्स पुरुषार्थ को, जो ही मीन्स जो व्यक्ति, देवम मीन्स भाग्य का, अवलंबते मीन्स सहारा लेते हैं। कि बच्चों जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। प्रासाद का मीन्स होता है बच्चों महल, प्रसाद होता है महल, और मूर्धिना होता है सिर पर, तिष्ठन्ति मीन्स होता है बैठते हैं, सिंह मीन्स सिंह, तस्य मीन्स उसके, मूर्धिना मीन्स होता है बच्चों सिर पर, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, वायसा का अर्थ होता है बच्चों कौवे। अर्थात उसके सिर पर क्या होता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। अर्थात बच्चों इस पूरे ही श्लोक का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी जो व्यक्ति बच्चों परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी संज्ञा इस प्रकार की गई है, इसका अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार एक महल होता है उसके ऊपर एक सिंह का, आप सिंह के चित्र का निर्माण भी कर लो, तब भी क्या होता है, जैसे लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं तो घरों पर कईयों ने सिंह का चित्र बनाया होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को बताया गया है कि जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं और भाग्य का सहारा लेते हैं, वह व्यक्ति किसके समान हो जाते हैं। अर्थात एक महल है और उसके सिर पर सिंह का चित्र बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी सिंह के ऊपर क्या बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। अर्थात कि सिंह इतनी शक्तिशाली होता हुआ है, लेकिन तब भी वो उस टाइम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों पुष्प पत्र फल अच्छाया मूल वलकल दारू भी। इसमें हमने पहले एक एक शब्द का जो है वो अर्थ समझेंगे। पुष्प होता है फूल, पत्र मीन्स पत्ता, फल मीन्स फल, अच्छाया मीन्स होता है बच्चों युक्त, मूल मीन्स जड़,
बलकल होता है बच्चों पेड़ की छाल। बलकल मीन्स होता है पेड़ की जो छाल होती है उसको हम बलकल बोलते हैं। और धारू भी क्या होता है बच्चों, लकड़ियों द्वारा। इस श्लोक में ये बताया गया है, इस लाइन में ये बताया गया है बच्चों कि जिस प्रकार एक पेड़ जो होता है, तो पेड़ के ऊपर क्या क्या होता है आप सबको पता ही होगा कि एक पेड़, एक वृक्ष के ऊपर फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, जड़ भी होती है, उसकी छाल भी होती है, और उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या होती है, लकड़ियां भी होती हैं। अर्थात वृक्ष जो है वो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। धन्य मीन्स वो युक्त है, अर्थात अच्छाया मीन्स युक्त होते हैं। पुष्प, पत्र, फल, अछाया, मूल, बलकल, दारू भी, कि एक वृक्ष जो होता है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। धन्या महिरुहा जेषां विमुख जानती न आर्थिनः। तो बच्चों महिरुहा होता है, महिरुहा का अर्थ होता है वृक्ष। जेषां मीन्स जिनके, विमुख मीन्स खाली हाथ, जा अंति अर्थिनः, ना अर्थिना होगा बच्चों जाचक। अर्थात इस लाइन का यह अर्थ है बच्चों कि जिनके जाचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। इस पूरे ही श्लोक का अर्थ यह है बच्चों कि धन्य महिरुहा जेषां विमुख जा अंति अर्थिना, अर्थात जो व्यक्ति पूरे ही गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात जैसे एक वृक्ष जो होता है वो सभी गुणों से युक्त होता है, और ऐसे वृक्ष जो होते हैं वो लोगों को क्या देते हैं, सदैव छाया ही देते हैं। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जो सभी गुणों से युक्त होते हैं और संस्कारी होते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहा गया है कि धन्या महिरुहा जेषां विमुखा जा अंति अर्थिना, कि जिस प्रकार एक वृक्ष जो होता है उससे कभी भी कोई दूसरा एक व्यक्ति जो है वो खाली हाथ नहीं जाता है, वैसे ही बताया गया है कि जिनके जाचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। धन्या महिरुहा जेषां विमुखा जा अंति अर्थिना, अर्थात वृक्ष, फूल, पत्ते, वृक्ष, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है जिनके जाचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों चिंतनीया ही। चिंतनीय मीन्स होता है विचार करना चाहिए। विपताम मीन्स विपत्तियों का। आदाएव प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मीन्स होता है बच्चों बचाव, और आदाऊ मीन्स होता है प्रारंभ में। चिंतनीय ही विपदाम आदाऊ एव प्रतिक्रिया, कि संकटों का बचाव जो होता है आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। चिंतनीय मीन्स विचार करना चाहिए, विपदा मीन्स विपत्तियों का, आदाऊ होता है बच्चों प्रारंभ में, और प्रतिक्रिया होती है बचाव। अर्थात कि हमें संकटों का बचाव जो है वो प्रारंभ से ही कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हमें यदि ये आभास हो जाए कि इस प्रकार का संकट आने वाला है, तो हमें उस संकट का बचाव जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए। ना कूप खननम, ना मीन्स नहीं, कूप मीन्स होता है बच्चों कुआं, और खननम मीन्स होता है खोदना। युक्त मीन्स होता है उचित, प्रदीप्ते, प्रदीप्ते मीन्स होता है बच्चों लग जाने पर, वहिरना होता है आग, और गृह होता है घर। अर्थात घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते, कि घर में आग लग जाने पर, वहिरना गृह, वहिरना का मीन्स होता है बच्चों आग, गृह मीन्स घर में, कि घर में जब आग लग जाए उस समय यदि कोई ये सोचे कि मैं कुआं खोद लूं, तो वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो इस पूरे ही श्लोक का ये अर्थ है बच्चों कि चिंतनीया ही विपदाम आदाऊ एवा प्रतिक्रिया, ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिरना गृहे, अर्थात संकटों का बचाव आरंभ से ही सोच लेना चाहिए, प्रारंभ से ही कर लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना जो है वो उचित नहीं है। दैट्स ऑल बच्चों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी साथ साथ में शेयर करें। गुड बाय।